बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया, गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। ইউপিতে বুলডোজার শুধু রাস্তা বানায় না, মাফিয়াদেরকেও চাপা দেয়। হিন্দু যেখানেই থাকবেন তার সুরক্ষা করা হবে, জনসভা থেকে বললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার দুপুরে ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নরেশ রায়ের সমর্থনে ঠাকুরপাট ফণির মাঠে জনসভা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেখানে প্রায় 25 মিনিট বক্তব্য রাখেন তিনি। বক্তব্যের শুরুতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়, বীর চিলা রায়, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, চা বাগানের শ্রমিক সহ রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেন। এরপর তিনি বলেন, এখানে প্রথমে কংগ্রেস, তারপর সিপিএম, এখন তৃণমূল কংগ্রেসের 15 বছরে সবকিছু শেষ। এখন এই বাংলায় লুট বঞ্চনা চলছে, মা বোনেরা অসুরক্ষিত। তিনি আরো বলেন, 2017 সালের আগে উত্তরপ্রদেশেও এই পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু এরপর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কেমন হয় উত্তরপ্রদেশে গিয়ে দেখুন। ওখানে সব চাঙ্গা, ওখানে লাভ জেহাদ নেই, রাস্তায় নামাজ নেই, মসজিদের আওয়াজ বাইরে বের হয় না, ওখানে বেটি সুরক্ষিত। ইউপিতে শুধু বুলডোজার রাস্তা বানায় না, মাফিয়াদেরকেও চাপা দেয়। তিনি আরো বলেন, ডবল ইঞ্জিনের সরকার হলে কোনো ঘুষপেটিয়া ঢুকতে পারবে না, হিন্দু যেখানেই থাকবেন তার সুরক্ষা করা হবে। ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया, गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। और ये केवल बीजेपी कर सकती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की यहां पे सरकार बने, और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नरेश राय को यहां से विजयी बना करके भेजना पड़ेगा। नरेश राय को विजयी बना के भेजेंगे। बहनों और भाइयों, बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बढ़ने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे। सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते हुए। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं होती है, यूपी में मस्जिदों की आवाज मस्जिद के बाहर नहीं निकलती है। यूपी में गाय नहीं कटती है और हिंदू नहीं बढ़ता है। परिणाम क्या है? वहां नौजवान के हाथ को काम है, अन्नदाता किसान खुशहाल है, बेटी सुरक्षित है, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण है। और यही तो हमें बंगाल के अंदर भी करना है। बंगाल की धरती को मौलाना और मौलवियों की फतवे की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती को अराजकता की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो वंदे मातरम की धरती है।
बंगाल की धरती भारत के राष्ट्रगान की धरती है। बंगाल की धरती तो इस भगवा की धरती है, भगवा की धरती। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने आध्यात्मिक परंपरा से लेकर के अन्नदाता किसानों, कल कारखानों, युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से वैश्विक पहचान बंगाल और भारत को दी हो, आज उस बंगाल के सामने पहचान का संकट आया है। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। जो बंगाल भारत के अंदर भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कहलाता था, आज वह बंगाल इनके लूट खसोट और करप्शन के कारण कंगाल हुआ जा रहा है। बंगाल आज लीडर की बजाय लूजर हो रहा है। बहन और भाइयों, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसानों के सामने लाचारी है, बेटी और बहन असुरक्षित है। टीएमसी कहती तो है, मां माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन मां के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है, कल आपने संसद में देखा होगा। जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया। मोदी जी चाहते थे 2029 में भारत की संसद में, देश की सभी विधानसभाओं में कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इतनी सीटें नहीं पड़नी थी, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने नहीं पास होने दिया, प्रस्ताव को गिरा दिया। ये इनकी मां के प्रति और माटी के प्रति क्या व्यवहार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना। बेटी असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, भय का माहौल है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता है, कर्फ्यू लगता है, कोई सुरक्षित नहीं। बहन और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की भी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले वहां पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव होता था, निर्दोष हिंदुओं को छोटे मुकदमों में फंसाया जाता था, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते थे, अराजकता चरम पर थी, विकास कार्य ठप थे, गरीबों को कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था। 2017 में यूपी के अंदर मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनी। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब क्या होता है, यूपी में जाकर के देखो, यूपी में जाकर के देखो। आज वहां पे ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, यूपी में सब चंगा है। अब यूपी में कोई असुरक्षा नहीं,